ठीक है? कैसे हो? आज का जो टॉपिक है बेटा वो है ओवरी। अगर हम लोग ओवरी की बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्वॉल्व करते हैं, पहली चीज तो प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट इनसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी में होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। ये बेसिकली ध्यान रखना, जो ओवरी होती है वो बेसिकली हमारे पास पेड़ में होती है। कैसी होती है बेटा? हमारे पास पेड़ में होती है। इज इट क्लियर? कैसी होती है? हमारे पास पेड़ में होती है। और इसकी जो लंबाई है, शायद एनसीडी में लिखा 2 to 3 सेंटीमीटर या 2 to 4 सेंटीमीटर लिखा है। जो इसकी लंबाई होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब ये पहली बात तो पेड़ हो गई। दूसरा क्या होगा? 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद ये क्या करती है? एब्डोमिनल कैविटी में सपोर्टेड बाय रहती है 2 लिगामेंट से। कितने लिगामेंट सपोर्ट करती है? 2। एक तुम लोग बोलोगे पेल्विक वॉल लिगामेंट और एक तुम लोग बोलोगे यूट्राइन लिगामेंट। यूट्रस से अटैच होता है, यूट्रस लिगामेंट बोलते हैं, यूट्राइन वॉल लिगामेंट। अगली चीज याद रखोगे, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फैलोपियन ट्यूब के फैलोपियन ट्यूब के जो एक हिस्सा है इनफंडिब्यूलम नियर बाय प्रेजेंट हियर। यहां पर क्या होती है? प्रेजेंट। अब इनफंडिबुलम के पास प्रेजेंट रहता है, ध्यान रखना। मैं ओवरी की बात करूं तो ओवरी बेसिकली 2 पार्ट में बटी होती है बेटा। एक जो बाहर वाला पार्ट होता है उसका नाम है कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट है मेडुला। बाहर वाला पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स। अंदर वाला पार्ट क्या है? मेडुला। अंदर वाले पार्ट पे सारा का सारा ध्यान रखना, हमारे पास अंदर की तरफ जो जाती है वो ब्लड वेसल्स जाती है। और बाहर वाले पार्ट पे ध्यान रखना, हमारा डेवलपमेंट चलता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। अब ये फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है ओवरी पे। किस पर डिपेंड करता है? ओवरी पे। और ओवरी पे ही डिपेंड क्यों है? क्योंकि ओवरी से निकलने वाला ओवेरियन हार्मोन है, 2 हार्मोन निकलते हैं। और वो 2 हार्मोन भी किसी के इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है, जब फॉलिकल डेवलप होता है तब वो बनते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। फीमेल में एक साइकिल चलती है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो सिर्फ और सिर्फ जो देखने को मिलती है वो हमको ध्यान रखना किस में देखने को मिलती है? प्राइमेट्स में देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में मिलती है? प्राइमेट्स में। जबकि नॉन प्राइमेट्स में हमको जो देखने मिलता है वो मिलता है ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, क्या मिलता है? ईस्ट्रस साइकिल मिलता है। इज इट क्लियर? अब मैंने तुमको बताया कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ओवरी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पे डेवलपमेंट चल रहा है फॉलिकल का, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है। पर ये फॉलिकल जो डेवलपमेंट होते हैं वो डिपेंड करता है LH एंड FSH पर। अब ये FSH और LH
एक्ट करते हैं किसके ऊपर, ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर, ध्यान रखना। और ये हमारे पास यहाँ पर एक चीज कहानी और है, जो फॉलिकल है बेसिकली कौन सा, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये बस्ट हो जाता है और बस्ट होने के बाद ये रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte। और जब सेकेंडरी oocyte बस्ट होता है तो ध्यान रखना यहां पर एक चीज बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान से सुनना, ये जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो बस्ट हुआ है, ये ध्यान रखना एलएच के इन्फ्लुएंस के कारण हुआ है। एलएच सच बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, एलएच ल्यूटिनेटिंग हार्मोन बहुत तेजी से मतलब अनकंडीशनली एकदम हाइपर पीक पे जाता है और इतना प्रेशर डालता है कि ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और रिलीज करता है क्या, सेकेंडरी oocyte क्या करता है, रिलीज करता है। और उससे फटने के बाद एक और हमारे पास एक ग्लैंड, अगर मैं बोलूँ पार्ट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड बनती है, उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, रिलीज आफ्टर 14 डेज, ध्यान रखना आफ्टर 14 डेज के बाद, है ना। जब भी सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास दो हार्मोन रिलीज करती है। एक हार्मोन ध्यान रखना उसका नाम है ईस्ट्रोजन और एक नाम है प्रोजेस्टेरॉन। कितने हार्मोन रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। कितने हार्मोन रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ध्यान रखना ये ईस्ट्रोजन तो ये कॉर्पस ल्यूटियम तो रिलीज कर रहा है, पर हमारे पास जो ओवेरियन फॉलिकल्स जो मैंने तुमको बताया जिनका डेवलपमेंट चल रहा था, जब डेवलपमेंट चलता है, जब क्या चलता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चलता है, तो ओवेरियन फॉलिकल भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं किसको, किसको रिलीज करेंगे, जल्दी बोलो। ये रिलीज करेंगे किसको, रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे बेटा ध्यान रखना ईस्ट्रोजन को। ये ईस्ट्रोजन जो रहता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इज इट क्लियर, किसको, एंडोमेट्रियम। और अगर मैं बात करूं कॉर्पस ल्यूटियम की बात करूं तो कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सबसे ज़्यादा जो रिलीज करती है वो करती है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है, जो एंडोमेट्रियम को डेवलपमेंट हुआ है उसका कहती है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, मेंटेनेंस ऑफ क्या बेटा, एंडोमेट्रियम। और थोड़े से अमाउंट में क्या निकालती, ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन जो निकलता है इससे स्मॉल अमाउंट में निकलता है और फॉलिकल से काफ़ी अच्छा खासा क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन निकलता है। कोई दिक्कत, अरे बोलो, ठीक है। अब जो ईस्ट्रोजन है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, ईस्ट्रोजन के फंक्शन जो मैंने तुमको वहां पर लिखा है, एक तो फंक्शन की बात करोगे तो डेवलपमेंट करा रहा है ऑफ एंडोमेट्रियम। दूसरा तुम्हारे पास आता है व्हाट, फीमेल में ग्रोथ, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेक्स ऑर्गन को। उसके बाद और क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बेटा, कि ये फॉलिकल ओवेरियन फॉलिकल को भी क्या कराते हैं, डेवलप कराते हैं, है ना। ओवेरियन
फॉलिकल को भी क्या कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं। एक और चीज़ जो फीमेल में होती है, उनकी जो पिच होती है, पिच की जो वॉइस होती है वो हाई हो जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में बात करूं मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास मेमोरी ग्लैंड रहता है, इसका भी डेवलपमेंट, जबकि इसका डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरोन भी करता है, ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन भी हेल्प करता है इसके डेवलपमेंट को, ठीक है, कोई दिक्कत। और फीमेल की जो वॉइस होती है, पिच वॉइस, इसको क्या करता है, हाई करता है, जबकि मेल में कैसा था, लो था। फीमेल में क्या करता है, ध्यान रखना, ईस्ट्रोजन कंट्रोल दी फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। जैसे हमने वहां देखा था, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन था, ठीक है ना। अब जो ईस्ट्रोजन है, कंट्रोल्ड बाय FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन ऑफ किसकी बात करूं, प्रोजेस्टेरोन की बात करूं, जिसका अमाउंट रेज होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, बिकॉज इट इज रिलीजेस फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। जो प्रोजेस्टेरोन है, इसका ये फंक्शन अगर मैं बात करूं तो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व होता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, है ना, और फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई, मेमोरी एल्वुलाई। ध्यान रखना, एक एल्वुलाई तुम्हारे पास लंग्स में भी होती है, जो क्या करती है, स्टोर एंड सिक्रीट्स ऑफ मिल्क करती है। देखना, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी रहती है सबको डॉक्टर क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन खिलाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, और ध्यान रखना रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी फीटस के लिए क्या करता है, ग्रोथ कराता है, एंड क्या कराता है, डेवलपमेंट कराता है। इज इट क्लियर। और एक और चीज ध्यान रखना, जो प्रेगनेंसी की बात करी तो ये एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए मेंटेन करके देता है। Is it clear? Okay, thank you.